ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सन नंबर 84 लेते हैं भगवान, जिसमें शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुने अब यह बताइए कि जो काली नृत्य करती है उसका क्या स्वरूप है, तथा वह जिन सूप फाल कुदाल और मूसल आदि वस्तुओं की माला धारण करती है उनका क्या स्वरूप है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, वे जो भैरव या रुद्र बताए गए हैं उन्हीं को चेतन आकाश स्वरूप शिव कहते हैं। उनकी जो मनोमयी स्पंद शक्ति है उसे काली समझो, वह शिव से भिन्न नहीं है। जैसे वायु और उसकी गति शक्ति एक है, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता या दाहक शक्ति एक ही है, वैसे ही सच्चिदानंद घन शिव और उनकी स्पंदन शक्ति क्रिया शक्ति स्पंद शक्ति अर्थात क्रिया शक्ति रूपा माया दोनों एक ही हैं। जैसे गति शक्ति से वायु और उष्णा शक्ति से अग्नि ही लक्षित होते हैं, उसी प्रकार अपनी स्पंद शक्ति से के द्वारा निर्मल चिदानंद घन शांत स्वरूप शिव का ही प्रतिपादन होता है। स्पंदन या माया शक्ति के द्वारा ही शिव लक्षित होते हैं, अन्यथा नहीं। शिव को ब्रह्म ही समझना चाहिए। उस शांत स्वरूप शिव का वर्णन बड़े बड़े वाणी विशारद विद्वान भी नहीं कर सकते। मायामयी जो स्पंदन शक्ति है वही ब्रह्म स्वरूप शिव की इच्छा कही जाती है। वह इच्छा इस दृश्य भास रूप जगत का उसी तरह विस्तार करती है जैसे साकार पुरुष की इच्छा काल्पनिक नगर का निर्माण करती है। इस प्रकार शिव की इच्छा ही कार्य करती है। निराकार ब्रह्म शिव की वह मायामयी स्पंदन शक्ति रूपा इच्छा ही इस संपूर्ण दृश्य जगत का निर्माण किया करती है। वही अपने अंतर्गत चिदाभास के द्वारा उद्दीत होकर जीव चैतन्य अथवा चित्त शक्ति कही गई है। वही जीने की इच्छा वाले प्राणियों का जीवन है। वह स्वयं ही जगत के रूप में परिणित होने के कारण समस्त सृष्टि की प्रकृति अर्थात उपादान है। दृश्य भाषों में अनुभूत होने वाले उत्पाद आप्य संस्कार्य और विकार्य रूपी 4 प्रकार के फलों का संपादन होने के कारण वही क्रिया भी कहलाती है। ब्रह्मांड रूप धारण करने वाली वह शक्ति या काली प्रलय काल में जब समुद्र आदि के जल से भीगी होती है तब बड़वाग्नि की शिखा के समान तपने वाले ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड सूर्य आदि की ज्योतियों से सुखाई जाती है, इसलिए उसे शुष्का भी कहा जाता है। दुष्टों पर स्वभावतः अत्यंत क्रोध करने के कारण वह चंडिका कही गई है। उसकी अंग कांति उत्पल नील कमल के समान है, इसलिए उसका नाम उत्पला भी है। एकमात्र जय में प्रतिष्ठित होने के कारण उसे जया कहा गया है। सिद्धियों का आश्रय होने से वह सिद्धा कही गई है। चूँकि जया है इसलिए जयंती भी है। विजय का आधारभूत होने से उसे विजया कहा गया है। अत्यंत पराक्रम के कारण वह अपराजिता नाम से प्रसिद्ध है। उसका निग्रह करना किसी के लिए भी दुष्कर कार्य है, अतः उसका नाम दुर्गा है। वाह भगवान वाह। ओंकार की सारभूता शक्ति होने से वह उमा कही गई है। अपने मंत्र का गान या जप करने वालों के लिए वह त्राणकारक तथा परम पुरुषार्थ रूप होने के कारण उस देवी का नाम गायत्री है। जगत के प्रसव की भूमि होने से उस जगत जननी का नाम सावित्री है। स्वर्ग और अपवर्ग के साधनभूत कर्म उपासना एवं ज्ञानमयी दृष्टियों का प्रसार करने के कारण उस देवी को सरस्वती कहा गया है। पार्वती रूप में उस देवी के अंग और शरीर अत्यंत घोर हैं, इसलिए वह गौरी कहलाती है। वह महादेव जी के आधे शरीर में संयुक्त है, अतएव भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। सुप्त और जागृत जितने भी त्रिभुवन के प्राणी हैं उनके हृदय में नित्य निरंतर एकारक आदि मात्राओं से रहित शब्द ब्रह्म अर्थात प्रणव के नाद का उच्चारण होता है। वह नाद अर्धमात्रा स्वरूप होने से इंदुकला कहलाता है। वह इंदुकला ही उमा है। शिव और शिवा रुद्र और काली दोनों ही आकाश रूप हैं, अतः उनका शरीर काला दिखाई देता है, इसलिए उन्हें काल भैरव और काली कहते हैं। स्पंदन
अर्थात स्फुरण मात्र ही जिसका एक स्वरूप है, वह भगवती काली क्रिया शक्ति है। वही दान दे, स्नान करे और अग्नि में आहुति दे इत्यादि विधि वाक्यों द्वारा विहित दान, स्नान और यज्ञ आदि श्रेष्ठ शरीर धारण करती है। वास्तव में वह अनादि अनंत चिति शक्ति और अपनी इच्छा से ही अपने में संपूर्ण वैदिक क्रिया रूप से प्रकाशित होती है। वह आकाश रूपिणी है। वही स्पंदन अर्थात स्फुरण रूप धर्म वाली कांतिमयी दृश्य लक्ष्मी के रूप में प्रकट होती है। उस काली देवी के जो नाना प्रकार के अभिनय और नृत्य हैं, वे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि में ये जन्म, जरा और मरण की रीतियाँ हैं। वह नील कमलिनी के समान कांति वाली होने के कारण काली कहलाती है। वही क्रिया शक्ति एवं ब्रह्मांड कालिका कही गई है। ब्रह्मांड कालिका अर्थात ब्रह्मांड रूपी बीज कोशों का निर्माण करने वाली। वह अपने ही अवयवभूत इस दृश्य लक्ष्मी को हृदय में धारण करती है। रघुनंदन जैसे शून्यता आकाश का अंग है, गतिशीलता वायु का अंग है, चांदनी में खिलने वाले कुमुद आदि पुष्प चांदनी के अंग हैं, उसी तरह क्रिया एवं दृश्य जगत चित्त शक्ति के अंग हैं। वास्तव में उनका स्वरूप शिव शांत, आयास रहित, अविनाशी एवं निर्मल समझना चाहिए। उनमें थोड़ी सी भी निश्चलता या चेष्टाशीलता नहीं है। इसलिए चित्त शक्ति के खजाने में मौजूद सारी सृष्टि परंपराएं आत्मा की सत्यता के कारण ही सत्य प्रतीत होती हैं। वह भी उसी को जो उसकी भावना करता है। दूसरे के लिए वे सब की सब असत्य ही हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान के जितने भी संकल्प तथा स्वप्न के नगर समूह हैं, वे सब सत्य ही हैं, अन्यथा वह परब्रह्म स्वरूप है। यह कथन कैसे ठीक हो सकता है? अन्य देशों में स्थित जो पर्वत ग्राम आदि हैं, वे वहां जाने से दूसरे को भी उपलब्ध होते हैं। उसी तरह कोई योग शक्ति पुरुष यदि परकाय प्रवेश सिद्धि के द्वारा स्वप्न दृष्टा के हृदय में जाकर उसका मनरूप होकर देखे तो वह उसके स्वप्नगत पदार्थों को उपलब्ध कर सकता है। जैसे गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया जाए तो भी उसके शरीर के लुढ़के होने पर भी उसका स्वप्नगत नगर नहीं लुढ़कता है, वैसे ही नृत्य करती हुई काल रात्रि के शरीर के चलित होने पर भी उसके भीतर सोया हुआ जगत न तो चलित होता है और न लौटता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, उसी तरह काली के शरीर में जगत की स्थिति है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।